जय हिंद साथियों, इस वीडियो के अंदर दिल्ली पुलिस की जो कट ऑफ है उसको लेकर के हम बात करेंगे। आपके कमेंट भी थे कि सर दिल्ली पुलिस का जो एग्जाम चल रहा है उसको लेकर के आपको क्या लगता है कौन कौन सी शिफ्ट हैं जो डिफिकल्ट है और उनका जो कट ऑफ है वो कम जाएगा। आप सबको पता होगा दिल्ली पुलिस का भी एग्जाम जो है वो खत्म नहीं हुआ है, अभी वर्तमान में भी एग्जाम चल रहा है। तो ऐसे में अब तक जो कट ऑफ, अब तक जो जितने भी शिफ्ट में एग्जाम हो गया है और उनके विद्यार्थियों के द्वारा दिए हुए रिव्यू के आधार पर इस वीडियो को जो है क्रिएट किया गया है और उनके द्वारा बताया गया स्कोर कितना रह सकता है, कितना कट ऑफ जा सकता है, उसको लेकर के आज हम इस वीडियो में बात करेंगे। तो बिल्कुल दिल्ली पुलिस की अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो बिल्कुल अच्छे से तैयारी करिएगा, क्योंकि इसके बाद में आपका फिजिकल होगा जो कि आई थिंक 22 तारीख से स्टार्ट होगा, जो उस नोटिस में लिखा हुआ था। अगर 22 तारीख से स्टार्ट होता है तो आपको पता है दिल्ली पुलिस की जो रनिंग होती है वो खैर इतनी डिफिकल्ट भी नहीं होती, लेकिन इतनी आसान भी नहीं होती, क्योंकि 6 मिनट के अंदर 1600 मीटर आपको दौड़ना होता है। तो ये एक अच्छी खासी आपको स्पीड चाहिए होती है। इसके लिए आपको जो है प्रैक्टिस करना होता है, लगातार प्रैक्टिस करना होता है। यूपी पुलिस की तरह रेस नहीं है कि 4800 मीटर है 25 मिनट में आपको कवर करनी है, आराम से कर लोगे। लेकिन यहाँ पर देखिएगा, विशेष बात ध्यान रखिएगा, क्योंकि 1600 मीटर है और 6 मिनट का समय आपको मिलेगा। तो फिजिकल से पहले आपको कट ऑफ जान लेना बहुत ज़रूरी है। अब देखिएगा, जिन भी विद्यार्थियों का पेपर अच्छा गया है या फिर नहीं गया है वो एक बार सुन लीजिएगा। आपको पता होगा ये ऑल ओवर इंडिया में पेपर होता है, तो नॉर्मलाइजेशन आपको देखने को मिलेगा। अब नॉर्मलाइजेशन क्या होता है कि जो हार्डेस्ट शिफ्ट होती है, जो भी शिफ्ट है जिसमें पेपर कठिन आया है, तो उसमें एवरेज हर विद्यार्थी का स्कोर जो होता है वो कम होता है। इसलिए आपने देखा होगा यूपी पुलिस हो या फिर एसएससी जीडी हो या फिर दिल्ली पुलिस हो, इनमें नॉर्मलाइज्ड स्कोर करके आपका जो कट ऑफ निकाला जाता है। यानी कि अगर आपके नंबर जो हैं, अगर आपके 70 हैं तो 75 हो जाते हैं, कभी कभी 78 भी हो जाते हैं, कभी कभी 71 भी रह जाते हैं। तो ऐसे में ये जो आपको जो नंबर मिलते हैं, इजाफा जो होता है, ये डिपेंड करता है किस शिफ्ट में कितना टफ पेपर आया था। अब आप कहेंगे सर हमें कैसे पता चलेगा कि कौन सी शिफ्ट का जो है टफ पेपर आया था। तो ऐसे में आप तो नहीं जान सकते, लेकिन हाँ यूट्यूब पर वीडियोस हैं, आप देखेंगे तो उनके रिव्यू से आप पता चल पाएगा कि पेपर का लेवल कैसा था। अब 2 से 63 के आसपास आपको ईडब्ल्यूएस देखने को मिल जाएगा। नीचे बात करते हैं ओबीसी का। ओबीसी कैटेगरी के लिए देखिए, अगर आपका 61, 60 के अराउंड में नंबर है तो आप श्योर मान के चलें कि आपका स्कोर बहुत बेस्ट है, आपका नंबर आ जाएगा। रनिंग की आप तैयारी कर लीजिएगा। एससी कैटेगरी की बात करते हैं तो आप आराम से 60 के अराउंड में 55 से 50 जो 60 है वो आराम से इतना स्कोर बन जाएगा। अगर एससी की बात करते हैं तो अगर आपका स्कोर 50 के अराउंड में भी है तो भी सर आपका नंबर आ जाएगा। तो इसलिए ये जो 2023 की कट ऑफ है ये बताने के लिए कि आप जो है अब फिजिकल की तैयारी कर लीजिए। जिनका भी एग्ज़ाम हो गया है, चाहे उनका नंबर कितना भी है, कितना भी जो मैंने बताया उससे भी अगर कम है, तब भी आप रनिंग की तैयारी करें। समय का कुछ नहीं पता होता है, नॉर्मलाइजेशन का कुछ नहीं पता होता है। कभी कभी ये होता है कि आपको भी नहीं पता, ऐसा लगता है यार हमारा स्कोर तो 50 ही आ रहा है, अब हम 50 अब हम क्या करें। लेकिन कभी कभी गलत भी कैलकुलेट हो जाता है। ऐसा हमारे साथ में हुआ था। मतलब जब हमारा जेल पुलिस का जो फिजिकल था, उस टाइम फिजिकल तक मुझे ये पता था कि मेरे 180 नंबर है, रियल बताता हूँ 180 नंबर है, और उस टाइम पर ही मुझे लग रहा था यार फाइनल तो नहीं हो पाएगा। लेकिन जब वास्तविक नंबर आए तो वास्तविक नंबर 190 आए थे, मतलब 10 नंबर का इजाफा। तो इजाफा कुछ नहीं हुआ था, वो हमने कैलकुलेट ही गलत किया था। जो हमने क्वेश्चन पेपर था उसमें जोड़ा था तो जोड़ने में ही गलती हो गई थी। तो वही क्वेश्चन पेपर जो कि बाद में बताया कि 190 इसमें कैलकुलेट करके बन रहा है। तो यार ये था। तो ओवरऑल मैं कहना चाहूँगा कि आप बिल्कुल हिम्मत मत हारिए, आप फिजिकल की तैयारी करिए। फिजिकल इतना आसान नहीं है। अगर आप आज से फिजिकल दौड़ लगाएंगे ना मेरे भाई, तो आप देख पाएंगे कम से कम 6-7 दिन तो आपके पैर जो है भर जाएंगे, पैर भर जाएंगे, आपसे चला भी नहीं जाएगा। आपके अगर पैरों को अगर कोई दबाएगा ना, आप जब हाई जंप लॉन्ग जंप करेंगे ना मेरे भाई, तो आपको समझ में आ जाएगा कि इसके लिए प्रैक्टिस की ज़रूरत होती है। येस और नो। तो हाई जंप लॉन्ग, और एक और बात क्लियर कर देता हूँ, हाई जंप लॉन्ग जंप सच में इतना डिफिकल्ट नहीं है, क्योंकि 2017-18 के आसपास पहले फिजिकल हुआ करता था, फिर पेपर होता था। वो वाला मैंने फिजिकल क्वालिफाई किया है। आगरा में मेरा शायद आगरा में हुआ था, शायद हाँ एग्जैक्टली आगरा में ही हुआ था। उस टाइम पर मैंने दिया है। तो हाई जंप बहुत आसान होता है, मतलब ऐसा समझो ये आपका बेस है और ये रखा हुआ है, बस आराम से कूद जाओगे, मतलब बहुत आसान लगता है वो। जब आप करेंगे तो पता चलेगा। और जो लॉन्ग जंप है ना, मतलब जो उसमें लॉन्ग जंप में आपको जितने भी फीट, जो भूल गया हूँ कितना फीट है, जितना फीट आपको जो है लॉन्ग जंप में जो है आपको कूदना होता है, यार उससे भी हम इतना आगे चले गए थे। तो ये चीज़ जब प्रैक्टिस कर लेते हैं तो फिर लास्ट में बड़े, और फर्स्ट राउंड में हो गया था, तो बहुत दिक्कत नहीं है, आराम से आप कर लेंगे। ठीक है, अपना ध्यान रखिए। मेरी तरफ से बेस्ट ऑफ लक।